आकाशवाणी देहरादून बटे प्रस्तुत छिन गढ़वाली में प्रादेशिक समाचार। पहली मुख्य समाचार। उत्तराखंड विधानसभा का सदन में भोल समान नागरिक संहिता यूसीसी मामला थे रखे जालू। कार्य मंत्रणा समिति यूसीसी थे सदन पटल पर रखने की मंजूरी दे। राज्य विधानसभा सत्र का पहला दिन शोक प्रस्ताव का जरिया विधानसभा का पूर्व सदस्यों थे की श्रद्धांजलि दे गया। प्रदेश का पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर भारी बर्फबारी का कारण सड़क मार्ग और विद्युत आपूर्ति बाधित होने से सामान्य जनजीवन प्रभावित। राज्य में भोल मौसम साफ होने की उम्मीद। और देहरादून, हरिद्वार, अल्मोड़ा व चंपावत में आज से विकसित भारत संकल्प यात्रा फिर से शुरू। नमस्कार, गढ़वाली में समाचारों का दगड़ी मिछो रुचि रावत। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड विधानसभा का सदन में भोल समान नागरिक संहिता यूसीसी का मामला थैकी रखे जालू। राज्य विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषणन बताया कि विधानसभा में आयोजित कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में आज समान नागरिक संहिता यूसीसी थैकी सदन का पटल पर रखे जालू। उन बोली कि भोल विधानसभा में यूसीसी पर चर्चा करे जाली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विपक्ष से अपील करी कि वो पहली यूसीसी को मसौदा है कि सदन में पेश करण दिया यहाँ की रिपोर्ट है कि प्रेरणा का बाद ही अपनी प्रतिक्रिया दिया। उन यूसीसी पर भ्रम फैलाण वालों से यू भी बोली कि भ्रम नहीं फैलाया। समान नागरिक संहिता आगे बढ़ेगी और बाकी अभी तो ड्राफ्ट आया नहीं है। विधेयक के रूप में जो प्रस्तुतिकरण होना है वो प्रस्तुतिकरण हुआ नहीं है, तो इस प्रकार की शंका करना मैं समझता हूँ निराधार है। सारी शंकाएं विधानसभा में जब प्रस्तुत होगा, ये सबके अच्छे के लिए बनाया गया है, इसमें किसी को भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना है, संकल्पना है, वह यह जो है हमारा विधेयक उसको साकार करेगा। वही विधानसभा में आज कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विपक्ष सत्र का दौरान प्रश्नकाल करानों पर अड़ियों रहा। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूड़ी बोली कि ये विशेष सत्र में प्रश्नकाल ने होलू, जहां पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्यन टिप्पणी करी और बोली कि यू सत्र विशेष नीच क्योंकि यामा प्रश्नकाल ही नीच। राज्य विधानसभा को सत्र आज से शुरू होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सत्र से पहली विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण से शिष्टाचार भेंट करी। यहाँ का बाद वो सदन में पहुंचिन, जख निधन प्रस्ताव पर विधानसभा का पूर्व सदस्यों सरवत करीम, मोहन सिंह रावत, पूरण सिंह, कृष्ण सिंह, नरेंद्र सिंह और धनीराम थे की श्रद्धांजलि दे गया। यहाँ का बाद उत्तराखंड विधानसभा को सत्र भोल 11 बजे तक स्थगित करे गया। ध्यान देने वाली बात यह भी कि विधानसभा का ये सत्र में राज्य सरकार भोल समान नागरिक संहिता यूसीसी समेत कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश करली। विधानसभा सत्र का वास्ता विधानसभा भवन की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करे गया। विधानसभा भवन का आसपास का क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती च। विधानसभा सत्र का दौरान यातायात मार्ग भी परिवर्तित हुई च। राज्य विधानसभा को यू सत्र 8 फरवरी तक चललू। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्टन समान नागरिक संहिता यूसीसी का मसौदा थे मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आभार जताए। अपना ये बयान में श्री भट्टन बोली कि यूसीसी जल्दी ही विधानसभा सत्र में सदन को पटल में पेश होने का बाद मूर्त रूप ले लियालू और राज्य समान नागरिक आचार संहिता लागू वाली। उन बोली कि महिलाओं का हक में ये कानून थे कि भाजपा लंबा बगत से प्रयासरत करनी छा। उन बोली कि भाजपा यहाँ थे कि अपना चुनाव घोषणा पत्र में भी स्थान दे छा और यहाँ की मांग जनता का द्वारा भी होनी छा। ये समाचार आप आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटे सुना छा। संसद का द्वितीय सदनों में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण का बाद धन्यवाद प्रस्ताव का बाद आज लोकसभा में चर्चा फिर से शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज शाम बहस की जवाब देने की संभावना च।
चर्चम भाग लीन भगत शिवसेना का श्री रंग अप्पा बरनेन सरकार की अनेक उपलब्धि को जिक्र करी उन लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण सहित महिला कल्याण की सरकार की योजनाओं की सराहना करी। शिवसेना सांसदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछला 10 साल का शासनकाल में जन धन योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, किसान सम्मान निधि तथा अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं को भी उल्लेख करी। जनता दल यूनाइटेड का आलोक कुमार सुमनन G20 शिखर सम्मेलन में सफलतापूर्वक आयोजन का वास्ता सरकार की सराहना करी। दूसरी तरफा कांग्रेस सांसद बेनी विहानन आरोप लगे कि धर्म थे की राजनीति का दगड़ी जुड़े जाणुज। अब एक नजर मौसम पर। प्रदेश का पर्वतीय क्षेत्रों में बयाली हुई बर्फबारी से राष्ट्रीय राजमार्गों सहित कई सड़क मार्ग यातायात बाधित हुआ छिन। कई स्थानों पर बर्फबारी का कारण विद्युत आपूर्ति भी बाधित हुई होने की खबर च। यहाँ से यूं क्षेत्रों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुई च। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी जिला का कई हिस्सों में सड़क मार्ग यातायात का वास्ता अवरुद्ध च, जहाँ तक कि खुलड़ों को प्रयास करे जाणु च। देहरादून का चक्राता शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर त्यूनी मोटर मार्ग पर भारी बर्फबारी का कारण फंसे लगभग 25 लोगों और 7 वाहनों थे राज्य आपदा मोचन बल ने आज सुरक्षित रेस्क्यू करी। इन्हें पिछले 2 दिनों में हुई बरखा से खेती का वास्ता लाभदायक बताए जाणु च। बारिश होने से किसानों की गेहूं, सरसों सहित विभिन्न दलहनी फसलों से फायदा मिली। चंपावत जिला का कृषि विज्ञान केंद्र लोहा घाट की प्रभारी वैज्ञानिक डॉक्टर दीपाली तिवारी ने बताया कि बारिश होने से विभिन्न फसलों थे कि एक नई जीवन मिल गया। ये बीच मौसम विभागन आज हरिद्वार थे छोड़ी कि राज्य का सभ्य जिलों में ककी बरखा व कुछ स्थानों में ढांडू पूर्णे की संभावना जताए। गढ़वाल मंडल का देहरादून व हरिद्वार और कुमाऊं मंडल का अल्मोड़ा व चंपावत में आज से विकसित भारत संकल्प यात्रा फिर से शुरू होनी च। यूं 4 जिलों में विकसित भारत का सूचना, शिक्षा व संचार का 4 वाहन विभिन्न शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जैकी सरकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाला। यह यात्रा यूं जिलों में आगामी 25 फरवरी तक जारी रही। विकसित भारत संकल्प यात्रा का तहत आज देहरादून का आम वाला तरला, देहरा खास और हरिद्वार का बैरागी कैंप में कार्यक्रम आयोजित करे गए। यहाँ बड़ी संख्या में आम जनता का लुकुन हिस्सा ले। ध्यान देने वाली बात है कि 15 नवंबर से 26 जनवरी तक चलाई देशव्यापी विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रति उत्तराखंड की जनता खासू उत्साह दिखू मिनूज। ये दौरान 20 लाख से ज्यादा लुकुन यात्रा में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में अपनी उपस्थिति दर्ज करे। वर्तमान वित्त वर्ष का पहली 9 महीनों में 9,338 करोड़ यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई का माध्यम से 1,43,47,779 रुपयों को लेन देन करे गया। वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़न आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दे। उन बोली कि 2022 में विदेशों में 386 यूपीआई लेन देन करे गए। श्री कराड़न बोली कि रिजर्व बैंकन उन विदेशी नागरिकों और अप्रवासी भारतीयों तक की यूपीआई की अनुमति दियाली जो भारत यात्रा का दौरान यूपीआई से लेन देन करना चाहते। वित्त राज्य मंत्री ने बोली कि G20 देशों से यात्रा करने वाले लोगों का वास्ता चुनिया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर भुगतान की सुविधा भी दी जाली। रिजर्व बैंकन उन अप्रवासी भारतीयों खुणे की भी सुविधा प्रदान करी जो का NRI विदेशी या NRI सामान्य खातों से अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर जुड़ा छिन। भारतीय जनता पार्टी ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच अंतर तय कम करने का वास्ता गांव चला अभियान की शुरुआत करी। ये अभियान का तहत पार्टी कार्यकर्ता 7 लाख गांव को दौरा करला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा करे गिन कार्यों की जानकारी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाला। ये अभियान में 30 लाख से अधिक कार्यकर्ता भागीदारी करला। विशाखापत्तनम 5 मैचों की क्रिकेट श्रृंखला में दूसरा टेस्ट का चौथा दिन भारतन इंग्लैंड की टीम थे कि 106 रन से हारे। भारत का स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन और जसप्रीत बुमराह 3-3 विकेट लेन। यहाँ से पहली भारतन इंग्लैंड का समणी 399 रनों को लक्ष्य रखी। बयाली भारत अपनी दूसरी पारी में 255 रन पर ऑल आउट हुए गए।
यहाँ का हिदगड़ी 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला 1-1 की बराबरी पर रह गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपणु साप्ताहिक लाइव फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे सर्वाइकल कैंसर का 12वां जागरूकता और टीकाकरण विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेला। इन परिचर्चा में नीति आयोग का सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल और नई दिल्ली की डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल की प्रोफेसर और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जया चावला भाग ले ली। यह कार्यक्रम आकाशवाणी गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर भी सुने जा सकदो। आखिर में मुख्य समाचार एक दां फिर। उत्तराखंड विधानसभा का सदन में बोल समान नागरिक संहिता यूसीसी को मामला थे रखे जालू। कार्य मंत्रणा समिति यूसीसी थे सदन पटल पर रखने की मंजूरी दे। राज्य विधानसभा सत्र का पहले दिन शोक प्रस्ताव का जरिया विधानसभा का पूर्व सदस्यों थे की श्रद्धांजलि दिया गया। प्रदेश का पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर बर्फबारी का कारण सड़क मार्ग और विद्युत आपूर्ति बाधित होने से सामान्य जनजीवन प्रभावित। राज्य में भोल मौसम साफ होने की उम्मीद। और देहरादून, हरिद्वार, अल्मोड़ा व चंपावत में आज से विकसित भारत संकल्प यात्रा फिर से शुरू। यहाँ का हिदगड़ी गढ़वाली में प्रादेशिक समाचार को बुलेटिन समाप्त हूँ। नमस्कार।